हेलो दोस्तों। आज हम बहुत क्यूट सा प्यारा सा क्यूट और प्यारा मतलब समझते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति होता है आपके लिए एकदम क्यूट और प्यारा होता है कि नहीं, एकदम लवेबल। लवेबल मतलब समझते हैं ना, वैसा ही एकदम क्यूट सा प्यारा सा चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इतना क्यूट है कि बस व्यक्ति इसके नाम से परेशान होता है, और चूंकि इसके बारे में अच्छे से जानता नहीं है इसलिए परेशान होता है। नहीं तो ये चैप्टर बस ऐसे गिनिए 1 2 3 तीन टॉपिक मेनली है, उसी से क्वेश्चन आता है और वही हम लोगों को मेनली डीपली पढ़ना है। उसके अलावा कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। हमको लगता है कि पूरा चैप्टर जितना है हमारे पास, एक से लेकर के वास्तविक संख्या से लेकर के प्रायिकता तक, उसमें से सबसे क्यूट चैप्टर हमको यही लगता है। बहुत मजेदार चैप्टर है। तो सबसे पहले बात, मेरा नाम क्या हुआ पता नहीं क्या है मेरा नाम, हाँ एजी भैया। मेरा नाम क्या हुआ, एजी भैया। और अगर आप मैथ को एकदम क्यूट सा समझ के बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एकदम फटाक से सब्सक्राइब करके रखिए। ये नहीं, ये अमित गौरव एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए फटाक से और पढ़िए। और क्या और आपको कुछ मिलने वाला थोड़ी है। 10th मैथ मतलब एजी भैया, ये सुंदर सा क्यूट सा हम ही हैं। हो सकता है नई फेस मिल रहा हो तो इसलिए बता देते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दुनिया का सबसे क्यूट चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। मैथ मतलब एजी भैया। साथ में ये भी लिखना अपना कॉपी में। हमारा मैथ का जो चैप्टर है 10th क्लास के लिए, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से गर्दा मचा करके पढ़ने वाले हैं। और एक भी टॉपिक इसमें ऐसा नहीं होगा कि समझ में आपको नहीं आएगा। 1 2 3 बस 3 टॉपिक पढ़ना है। हम बोले ना बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आप हंसिएगा कि हा 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 हा, इतना प्यारा सा चैप्टर था, इतना छोटा सा चैप्टर था, अगर पहले से पता होता तो और अच्छा से हम पढ़ लेते। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है यार, टेंशन तुम नहीं लो। तुम बस बताओ, तुम क्या बताओ कि तुम हमारे साथ 45 से मिनट से 1 घंटा समय देने के लिए तैयार है, ये बताओ एकदम ईमानदारी से, ईमानदारी पूर्वक तुम 45 से 1 घंटा समय मेरे साथ देने के लिए तैयार है या नहीं, बस तुम ये बताओ। और प्यार से एकदम सीट बेल्ट लगाओ और बैठो, कॉपी कलम जरूर निकालो, साथ में जो जो मेन पॉइंट्स लिखवाएंगे उसको लिखते चलो। और कुछ नहीं करना है, बस आपके लिए एक छोटा सा वर्क है। हमारे पास टोटल 20 स्लाइड्स हैं। स्लाइड मतलब ये पत्ता दिख रहा है ना, ऐसा 20 गो है, समझ रहे ना। बस उस 20 स्लाइड में हम लोग 20 चीजें सीखने वाले हैं, और वो 20 चीजें आपके कॉपी में नोट हो जानी चाहिए विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे उसके साथ नोट हो जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना है, तुमको टेंशन ही नहीं लेना है। हमारे पास 20 स्लाइड है और प्रत्येक स्लाइड में एक एक बात हम आपको बताएंगे, वो बात याद रखना है और वो बात को नोट कर लेना है विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, तो ये करना है। इतना इतना अगर आप करते हैं तो आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, कोई प्रकार का दिक्कत होगा ही नहीं। आइए शाहरुख खान वाला पोज देकर के ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुछ नहीं है, ये हमारा रोज का रूटीन है, एकदम बोरिंग सा। इसको हम सोच रहे हैं कुछ मॉडिफाई करें, कुछ तुम दो आइडिया कैसे इसको मॉडिफाई करें, बोरिंग हो गया ये। वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ लिए हैं, बहुपद हम लोग पढ़ लिए हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखो। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी जरूर देखना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिए हैं, द्विघात समीकरण पढ़ लिए हैं, समांतर श्रेणी पढ़ लिए हैं, त्रिभुज पढ़ लिए हैं, और हम लोग पहुंचे हैं निर्देशांक ज्यामिति की। हम जो गारंटी लिए थे कि इधर देखो, मार्च अप्रैल मई, 3 महीना में 8 9 10 को खत्म करने वाले हैं, वो गारंटी मेरा अभी भी है। अभी चल रहा है लास्ट अप्रैल, मई 1 महीना में हमारे पास पूरा है। और इस मई को खत्म होते होते ये तो खत्म होगा ही, साथ में ही 8 का भी मैथ खत्म होगा, 9 का भी होगा। उसके लिए आपको जाना है यूट्यूब पे, सर्च करना है एजी भैया 8 9th, ऐसे एजी भैया 8 9th, उसमें आपको 8 9 का मिल जाएगा। और उसमें भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन रहेगा, वो भी देखो यार। यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। और छोटी सी ज्ञान की बात यह है कि अगर आप आने वाले समय में नौकरी लेना चाहते हैं, बताइए लेना चाहते हैं नौकरी, आने वाले समय में आप चाहते हैं कि आपके माथा का दर्द ना हो नौकरी की तैयारी करते हुए, तो आपको एक ही चीज को फॉलो करना होगा, NCERT। है कि नहीं ब्रदर, है कि नहीं? तुम बड़ा आदमी से पूछो जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो लास्ट में अभी कैसी सी ना फैसी सी ना, जो भी तुम बनाओ, गर्दा मचाक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में फिर बेचारा कहेगा नहीं भैया पढ़े तो एनसीईआरटी पढ़ता है, छठा से लेकर के 12वां तक पढ़े पढ़ता है कि नहीं ब्रदर, एकदम वहीं से आता है नौकरी में भी। तो तुम क्या क्यों, हम तो एक समझ में हमको नहीं आ रहा है। जब हम मेरा समय था तो हमको क्यों नहीं बताया कोई कि तुम क्यों एक ऐसी ना इतना प्रैक्टिस कर रहा है। तुमको तो काम चल जाएगा, तुम एनसीईआरटी बनाओ ना यार उसी से तुमको। और अगर पढ़ना ही है टाइम दे करके तो एनसीईआरटी को 5 बार बनाओ, और साथ में एनसीईआरटी के जो साइंस है उसको पूरा अच्छा से घोर के पी लो हर एक टॉपिक को। है कि नहीं, है कि नहीं?
बिल्कुल है। तो तुमको ये चीज हम मौका दे रहे हैं समझने का, समझ जाओ अभी भी। ये हमारा है निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर, जिसमें हम आज एनसीईआरटी के निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत? कैसा रहा मेरा प्रेजेंटेशन, कमेंट में बताना। एकदम बाकायदी जो अभी किए हैं, कैसा रहा? देखो, सबसे पहली बात, निर्देशांक ज्यामिति क्या है और क्यों, क्या क्या कहाँ से क्या हुआ है। तो हुआ ये कि जब हमको बताना है आपको, ये देखो इस बिंदु का स्थिति बताना है। बिंदु दिख रहा है ब्रदर? लो अब दिखेगा, नहीं दिख रहा है यार, गलत करता है, दिखता भी नहीं है, बोलता है कि अब दिखेगा। ये बिंदु देखो, दिख रहा है? अगर हम पूछेंगे बताइए इस बिंदु का स्थिति क्या है, तो अब कैसे बताइएगा बरखुरदार, बताइए कैसे बताइएगा। अगर इस बिंदु का स्थिति हम पूछ दे आपसे कि बताइए इस बिंदु का स्थिति क्या है, तो कैसे पूछिएगा। तो इसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए निर्देशांक अक्षों का निर्माण किया गया। निर्देशांक अक्षों, जिसमें अभी हम लोग दुइये को पढ़ेंगे, एक्स वाई, और 3 डायमेंशनल जब पढ़िएगा आगे जाकर के तो जेड अक्ष भी पढ़िएगा, यानी कि 3 अक्ष पढ़ना होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, जिसमें हम लोग अभी मेनली 2 अक्ष को पढ़ते हैं। कौन से 2 अक्ष माय ब्रदर एंड सिस्टर? पहला होता है हमारा, ओ माय गॉड वेरी बैड, बहुत गंदा बहुत गंदा। पहला होता है हमारा ये रहा एक्स अक्ष, और दूसरा होती है हमारी वाई अक्ष। एक्स अक्ष का नाम इधर देती, एक्स अक्ष का एक्स, इधर एक्स डैश देती, इधर वाई और इधर वाई डैश देती। है कि नहीं ब्रदर, है कि नहीं? बिल्कुल है। अब यहीं से हम लोग शुरुआत करती खेला, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, ऊपर होती प्लस में, नीचे होती माइनस में, 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3। अब हम लोग कह सकते हैं कि इस बिंदु का स्थिति एक्स अक्ष के लिए 4 है, वाई अक्ष के लिए 3 है, यानी इस बिंदु का स्थिति 4 3 है। तो यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखिए ब्रदर, कि जब हम लोग कोई भी बिंदु को दर्शाएंगे तो उसमें पहले हम 4 क्यों लिखे, पहले 3 क्यों नहीं लिखे? तो याद रखना है, पहले हम लोगों को एक्स अक्ष को लिखना होता है, फिर वाई अक्ष को लिखना होता है। इसको भी नाम दे देते हैं प्यार से, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलेंगे और इसको हम लोग वाई अक्ष बोलेंगे। कोई दिक्कत है ब्रदर? इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलेंगे, इसको हम लोग वाई अक्ष बोलेंगे, और एक्स अक्ष में राइट साइड पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड निगेटिव होगा, वाई अक्ष में ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे निगेटिव होगा। आज कमर कस लीजिए, एकदम गर्दा मचा के आपको एक टॉपिक समझा के रहेंगे। यहाँ से हम लोगों को समझना क्या है, याद क्या रखना है, हम लोगों को समझना ये है कि जब भी हम लोग इस बिंदु को भी दर्शाएं ना, तो जब भी हम लोग बिंदु को दर्शाएंगे तो पहले एक्स को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपसे पूछ दे कि भुज किसको कहते हैं, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं, और वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कोटि नमन। पीछे देखो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्डिनेट और एब्सिका। देखो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कोई कोई तो पढ़ाता भी नहीं, बताता भी नहीं है, लेकिन 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 यही छोटा छोटा वर्ड जो है ना, आगे जाकर के बहुत दर्द देता है। कैसे दर्द देता है पता है? कैसे दर्द देता है पता है? नहीं पता है? अब बताते हैं। एग्जाम में पूछ दिया तुमको -4 और छो दे दिया, तुम तो भाई भाई एकदम धर के एकदम कृषि सेना बना ले। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बुक है यार, वो बनाना चाहिए, उसमें हम कोई दोहरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं क्या होता है, जो मेरे साथ वो बता रहे हैं। अब उसमें टीचर एकदम फटाफट सॉल्यूशन कराया है, दूरी सूत्र, फूरी सूत्र, एकदम त्रिभुज सूत्र सब बताया है, सब कुछ किया है। अब उसको ये चीज पता नहीं है कि किसको भुज कहते हैं, किसको कोटि। एग्जाम में पूछ दिया कि बता इसमें भुज कौन है, तो ये हमारा भुज, ये हमारा कोटि होता है, पता नहीं है। ले 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 ले, हो गया काम, उसका काम हो गया कि नहीं हो गया हैं? तो काम नहीं होने देना है, ये छोटे छोटे बातों को याद रखना है। यानी कि इस स्लाइड में हम लोग 2 3 4 5 बातें ये सब सीखे हैं, जो याद रखेंगे कि इसको एक्स अक्ष कहेंगे, इधर एक्स डैश, इसको वाई अक्ष कहेंगे, इधर वाई डैश, और जेड अक्ष ऐसे होता है, ऐसे ऊपर। लेकिन ऊपर तो हम ऐसे बना नहीं सकते हैं, यहाँ पे लाइन नहीं बना सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे पेन भी नहीं बहुत सारा। हाँ है यार, देखो ऐसे होता है ऊपर। ये देखो ब्रदर, ये पेन, ये हमारा हो गया वाई अक्ष। ये देखो ब्रदर स्टिक, ये हो गया हमारा जेड अक्ष, और ये हमारा ये वाला ब्लैक वाला डिजिटल बोर्ड पेन एक्स अक्ष हो गया। देखो इधर ऐसे होता है, ये एक्स अक्ष, ये जेड एच, ये वाई एच, ऐसे होता है तीनों अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग 3 डायमेंशनल बना नहीं सकते हैं, लेकिन आगे जाकर के ये चीजें पढ़ने होती है, इसलिए बता दिए फटाक से। कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट में फेंक के मारो। अब देखो इसमें हम लोग को याद क्या रखना है कि जब भी हम लोग बिंदु को दर्शाएंगे तो पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे, फिर वाई अक्ष को लिखेंगे, चाहे वो निगेटिव में हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे ये निगेटिव में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले हम एक्स अक्ष को लिखेंगे, फिर वाई अक्ष को लिखेंगे। दूसरी बात ये याद रखना है कि एक्स के निर्देशांक यानी एक्स का निर्देशांक इसमें क्या है, बताओ इसमें एक्स का निर्देशांक क्या है, इस बिंदु का 4 है तो उसको हम लोग भुज कहते हैं। वाई का निर्देशांक क्या है, 3 है तो इसको हम लोग कोटि कहते हैं। ये इस स्लाइड में याद रखने वाली बात है।
एक बार और रिपीट करेंगे, हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, हर एक स्लाइड में कुछ बातें हैं जिसको हम बोलते हैं बबू रे तुम लिख लो, याद कर लो, घोर के पी लो, लेकिन जिंदगी भर भूलना मत, कहीं भी मिल गए तो पूछ देंगे तो मार के थूथूंगे छोड़ देंगे। तो ऐसा से याद कर लेना कि हमेशा के लिए याद रहे, बस जिस स्लाइड में जो बोलेंगे वो। इस स्लाइड में हम लोग क्या सीखे हैं, बस कुछ नहीं सीखे हैं कि एक्स के निर्देशांक को भुज कहते हैं, वाई के निर्देशांक को कोटि कहते हैं, और क्या सीखे हैं कि हम लोग जब किसी बिंदु को दर्शाएंगे, किसी बिंदु को दर्शाने के लिए ही तो इस निर्देशांकों का निर्माण किए हैं। तो जब हम लोग कोई बिंदु को दर्शाएंगे तो उस बिंदु को दर्शाने के लिए पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे फिर वाई अक्ष को लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओह माय गॉड, किसी को कोई दिक्कत है ब्रदर? बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो एक क्वेश्चन को फटाक से कमेंट में फेंक के मारो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, सीधा सा, आसान सा है कि ये रहा हमारा एक्स अक्ष, ये रहा हमारा वाई अक्ष, लेकिन टेढ़ा कोबड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7 एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, 1 2 3 4 5, इतना तो पता है ना। एक्स के राइट साइड पॉजिटिव, वाई के ऊपर साइड पॉजिटिव, इधर निगेटिव -1 -2 -3, इधर निगेटिव -1 -2 -3, इतना तो पता है, बिल्कुल पता है। अब इसमें एक बिंदु ले लेते हैं, कोई भी एक बिंदु ले लो, जैसे तुम्हारा जो मन हो वो ले सकता है। मेरा मन है यहाँ पे, हम मान लो 4 और 3 ले लिए, फिर से ये बिंदु हम ले लिए। इसका निर्देशांक क्या है ब्रदर? तो 4 और 3 है। अब बताओ 4 और 3 जो निर्देशांक, इसमें भुज कौन है? तो फटाक से बोलेगा कि 4 है। अब बताओ इसमें कोटि कौन है? तो फटाक से बोलेगा कि 3 है। कोई दिक्कत है? इतना तो समझ गया, इतना ही पीछे में बताए थे, इतना ही बताए थे, इससे ज्यादा कुछ बताया है नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बताए। अब इसी में एक चीज हुआ, क्या हुआ कि इस बिंदु से एक यहाँ पे एक और बिंदु ले लिया जिसका नाम है 6 और 1, 6 और 1, 6 और 1। अब यहाँ से दूरी ज्ञात करना है, तब कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग दूरी सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दूरी सूत्र। देखो अभी कुछ नहीं बोले, एक बिंदु यहाँ लिए, एक बिंदु यहाँ लिए। अभी एक बिंदु जो यहाँ लिए हैं, एक बिंदु यहाँ लिए हैं, ये दोनों के बीच को, अगर बीच के डिस्टेंस को निकालना है, बीच के दूरी को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो उसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र। क्या पढ़ेंगे? दूरी सूत्र। आ जाओ, इसमें लिखने के लिए वो रफ लिए क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग दूरी निकालना सीखेंगे, दूरी सूत्र पढ़ेंगे। और ये दूरी सूत्र होगा किस चीज का? किस चीज का दूरी सूत्र होगा ब्रदर? निर्देशांक ज्यामिति का। फिर एक और चीज पढ़ेंगे, अगर हम बोले कि ये दो बिंदु है, इसको हम बोले कि 4/3 में विभाजित करो, ठीक है, 4/3 में विभाजित करो, 4/3 में विभाजित करो, तब बताओ 4/3 में विभाजन करेगा तो वो बिंदु क्या होगा, है ना? 4/3 में इसको विभाजन करेगा तो वो बिंदु क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे विभाजन सूत्र। वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है कि नहीं है जी? अब देखो एक चीज और, अगर यहाँ पे हम बोल दे कि एक बात बताओ, यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिए हैं, अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। और बाप रे बाप, यही तो मेन है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देता है त्रिभुज सूत्र से। तो अगर एक त्रिभुज बना दिए हैं, उसका 3 बिंदु हो जाएगा, 1 2 3, तीनों शीर्ष बिंदु होगा ना जी कहीं ना कहीं का। इसका देखो ये बिंदु ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला हो जाएगा, ये वाला बिंदु, ये वाला हो जाएगा, ये वाला बिंदु। तो जब कोई त्रिभुज बना दिए हैं, तब बोलेंगे बताओ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी थर्ड हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। निर्देशांक ज्यामिति में 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई नहीं, निर्देशांक ज्यामिति का त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे हम लोग, जो कि बहुत बड़ा सूत्र होता है। इसका ट्रिक भी बताएंगे हम आराम से, कैसे याद रखना है कि नहीं है? हाँ, ट्रिक कुछ नहीं है, 4-5 बार लिखेगा अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी बता देंगे कि कैसे, कौन सा तरीका यूज करना है कि हमेशा के लिए याद है कि नहीं? ये समझ में आई बात समझ में आई क्या क्या करना है? यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा क्या करना है, फिर यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब यहीं पे एक दो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप तो बीच बुचुआ बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई बिंदु अच्छे पर रहेगा तब उसके लिए एक सिंपल उपाय है। क्या बोले हैं? एक्स और वाई, और एक निर्देशांक है एक बिंदु का, एक बिंदु का निर्देशांक है 4 और 0, एक बिंदु का निर्देशांक है 4 और 0। इसको पता है क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, है कि नहीं? पता है ना? हिंदी में बोलते हैं प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, है कि नहीं? बताइए, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना रहेगा, वहां पे काम आएगा। अगर 4 और 0 दे दिए तो बता ये 4 0 जो है, जैसे कि यहाँ पे हम बोलते हैं कि 4 3 कहाँ है निर्देशांक, तो तुम बोलता ना प्रथम पाद में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 4 3, ठीक है। अब बोलेंगे 4 0 है तो बताओ ये निर्देशांक कहाँ पे, तो कैसे बताएगा? बहुत सिंपल है, 0 कौन है? y 0 है, और दिया हुआ मान किसका है? x का, यानी कि ये मान x अक्ष पर है। बात समझ में आई? ये 4 पर है, ये 4 है ना, यहाँ पर ये 4 0, यानी कि जो 0 रहेगा
देख लो कौन जीरो है, y जीरो है यानी कि x अक्ष पे है। वहीं पे दूसरा एक और निर्देशांक दिया हुआ है 5 और 0। अब बताओ ये निर्देशांक ये पॉइंट कहाँ पे है, तो 5 और 0 जो रहेगा, 5 और 0 तो फिर तो बतिया वही हो गया ना, 0 और 5 देते हैं, 0 और 5, तो 0 और 5 जब दे दिए, अब बोलेंगे ये निर्देशांक कहाँ पे है बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है, तो तुम बोलेगा है पगला गए हैं जी, तो ये तो देखो x 0 है यानी कि ये y अक्ष पे है कि नहीं, हाँ किस पे है, y अक्ष पे है, यहाँ पे 5 और 0, यानी कि यहाँ से समझ में आ गया कि दोनों अक्ष में से, अब बोलेगा दोनों 0 दे दिया तो मूल बिंदु यहाँ पे हो गया। यानी कि हम लोग इस स्लाइड में क्या सीखे हैं, बहुत छोटा सा एक चीज सीखे हैं कि जब y का निर्देशांक 0 और x का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो बिंदु x अक्ष पे है, और जब x का निर्देशांक 0 और y का कुछ वैल्यू दिया हुआ है तो वो समझेंगे y अक्ष पे है। यानी कि जब भुज दिया हुआ है कोटि 0 है तो यानी कि वो भुज पे x अक्ष पे है, और जब वो कोटि दिया हुआ है भुज 0 है तो ये y अक्ष पे। इतना सिंपल है नहीं, सिंपल, बहुत सिंपल है। यानी कि यहाँ से हम लोग इस चीज को सीख लिए हैं और समझ गए हैं, और जहां पे यूज आएगा थोड़ा थोड़ा यूज करते जाएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। होगा दिक्कत, क्या क्या पढ़ेंगे, हम क्या बोले थे, बस ये 3 चीज पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और तुमको अगर महारत हासिल करना है तो यही तीनों टॉपिक का इतना क्वेश्चन ज्यादा नहीं करना है। एनसीईआरटी का तुम 4 से 5 बार करो, और रहता है तो डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन रहता है, कभी कभी दे देता है, हमेशा देता है, कभी कभी क्या उसका जब हम क्वेश्चन बैंक देखो करवाएंगे तो देखना दिखाएंगे, ये रहा ये रहा ये रहा, ऐसे दिखाएंगे। त्रिभुज सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ से देखो दूरी सूत्र से हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। ओम गणेशाय नमः। दूरी सूत्र क्या है, कुछ नहीं है, दूरी सूत्र कुछ नहीं है, हुआ ऐसे। दूरी सूत्र क्या है, अभी अभी हम लोग बोले हैं कि 2 बिंदु रहेगा, है कि नहीं, एक रहेगा x1 y1 और एक रहेगा x2 y2, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे एक और हम बिंदु ले लेते हैं और एकदम ग्राफ के साथ समझाते हैं ताकि समझ में आएगा। ये रहा हमारा y अक्ष, ये रहा हमारा x अक्ष, ये रहा हमारा x डैश y डैश, ये रहा हमारा 0। अब ये x अक्ष ये y अक्ष है ना। अब इसमें अगर हम पूछे, क्या पूछे, बहुत आसान सा चीज पूछते हैं, बहुत आसान सा कि यहाँ पे एक निर्देशांक दिया हुआ है इस बिंदु का जिसका नाम है x1 y1, और यहाँ से एक और निर्देशांक यहाँ दिया हुआ है x2 y2। अब बताइए दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, तब आराम से कहिएगा 2 में से 1 घटाइए ना, x2 में से x1 घटाइए ना। बोलेंगे बिल्कुल घटाते हैं, आप बोलिएगा तो नहीं घटाएंगे, ऐसा हो सकता है, आपका ही तो बात मानते हैं। x2 माइनस x1 कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए ना, बिल्कुल करेंगे, फिर प्लस कीजिए ना, फिर y2 माइनस y1 कीजिए ना, ठीक है y2 माइनस y1 करेंगे, फिर इसका स्क्वायर कीजिए ना, बिल्कुल, और पूरा को रूट में बंद कर दीजिए ना। यही है दूरी सूत्र, यही क्या है, दूरी सूत्र। हो सकता है समझ में आया हो, नहीं आया हो, सर के ऊपर से गया हो, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देते हैं, कुछ नहीं था, बस एक जादू है छोटा सा। x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ये क्या है, दोनों निर्देशांक है एक बिंदु का, 2 बिंदु का, एक पहला बिंदु का, ये दूसरा बिंदु का निर्देशांक है, दोनों का दूरी निकालना है हम लोगों को। क्या निकालना है, दूरी। तो कुछ नहीं करो, रूट के अंदर डालो और क्या लिखो, अगला में पिछला, अगला में पिछला घटाओ, अगला में पिछला, x2 में x1 घटाओ, उसका होल स्क्वायर करो, प्लस अगला में पिछला, y2 में y1 घटाओ, y2 में y1 घटाओ, उसका होल स्क्वायर करो। बहुत सिंपल है, दूरी सूत्र तो इतना आसान कुछ है ही नहीं। क्या करना है, x2 में x1 घटाओ स्क्वायर करो, y2 में y1 घटाओ स्क्वायर करो, यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। यही चीज यहाँ पे हम लोग लिख करके लाए हैं, नहीं पीछे ये रहा, यही चीज हम लोग यहाँ पे लाए हैं, बहुत आसान सा चीज कि जब P बिंदु x1 और y1 है और Q बिंदु x2 और y2 है, दोनों के बीच के बिंदुओं की दूरी ज्ञात करना है। एक बिंदु P और Q है, ये चीज पर नहीं बताए हैं तो हो सकता है पगला जाए, लेकिन हम बता देते हैं तो नहीं पगलाओगे। देखो क्या, इस बिंदु का नाम हम दे दिए P बिंदु, इस बिंदु का Q, P से Q का दूरी निकालो, PQ निकालो, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत आसान है, याद हो गया होगा, इसको हम 5 बार लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे, 5 बार लिखवाएंगे। यानी कि कुछ नहीं करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना है, रूट को चढ़ा देना है, यही हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। जो दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है, इसी की मदद से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को निकालते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है जो अभी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस फॉर्मूला को हम लोग 5 बार लिखेंगे। कितना बार, 5 बार। तुम भी लिखो मेरे साथ, दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र एकदम रग रग में संभालो, मतलब फिर इसको भूलना नहीं है, जिंदगी भर के लिए मेरे नाम पे याद रखना है। रूट अंडर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कुछ तो नहीं करना। फिर से रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। इतना बार लिख लो यार कि याद ही हो जाए, कोई दिक्कत रहेगा इसमें। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 21 21 21 21। यहाँ लिखो x2, यहाँ लिखो x1, यहाँ लिखो y2, यहाँ लिखो y1। माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, स्क्वायर करो, बीच में प्लस करो। इस सब का कोई जरूरत नहीं है चोचलेबाजी करने का, ऐसा ही याद रहेगा। यानी कि अगर कोई निर्देशांक का दो बिंदु दिया गया है तो वहां से हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो लाइए निकाल के दिखाइए। आ गया आपके सामने, आ गया ना। एक पहला क्वेश्चन है 2 3 4 5। अब बताइए सबसे पहले इसमें x1 का वैल्यू कितना है? तो x1 ये रहा हमारा 2, है कि नहीं? फिर बताइए y1 का वैल्यू कितना है? तो ये रहा हमारा 3। x2 का मान कितना है? ये रहा हमारा 4। y2 का मान कितना है? तो ये रहा हमारा 1। अब इसी में पूछ दे कि बबुआ रे बताओ भुज कौन है कोटि कौन है, तो नहीं बताएगा यार। भुज हमारा x का निर्देशांक, ये भुज हो गया, ये भुज हो गया, ये कोटि हो गया, ये कोटि हो गया, है कि नहीं ब्रदर? अब बताओ इतना जब कर लिए हैं और निकालना क्या है, तो पढ़ो इसको। नहीं पढ़े हैं? लो पढ़ लो। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है वो ज्ञात करो, ठीक है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला अभी अभी बताए हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? दूरी सूत्र का फॉर्मूला ब्रदर, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगा। और रखो उसका मान, x2 का मान कितना है? इसको डायरेक्ट घटा लेगा, जब सीख जाएगा ना इसको यूज करना डायरेक्ट घटा लेगा। 4 में से 2 गया 2, ऐसा करेगा। लेकिन अभी लिख देते हैं तुम्हारे लिए। x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 गया कितना बचा? माइनस 2 का स्क्वायर, है कि नहीं ब्रदर? हाँ। अब यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट जब किए तो पता चला कि बहुत आसान सा क्वेश्चन था। रूट अंडर ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस ये भी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 मिल करके रूट के अंदर 8 हो गया। और 8 को कैसे निकालेंगे? तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इस 2 के बदले 1 2, ये दोनों का शादी हुआ, दोनों निकल गया बाहर, लड़का लड़की भाग गया। लो बच गया बेचारा अकेले सिंगल बंदा। रूट का सिंपल कहना, ये रूट जो है इसको जो करनी हम लोग 9th में इसको पढ़ते हैं अच्छा से, करनी घात कितना होता है? 2 होता है, 3 होता है, ऐसे करके। इसमें 2 होता है और 3 वाला में 3 गो रहेगा तो 1 गो निकलेगा। तो इसको हम लोग इसका एक रूल कहते हैं। कौन सा रूल है? कि तुम लड़के को भागो 2 गो, शादी कर लो तब निकलेगा बाहर, ऐसा कहना है इस जेल का। तो लो ये दोनों हो गया तो ये बाहर निकल गया, बचा क्या? 2√2। यानी कि इसी को हम लोग √8 को ही लिख सकते हैं 2√2 इकाई। ये हमारा आंसर हो गया 2√2 इकाई। ये इसका डिस्टेंस निकल गया। बात समझ में आई? आई बात समझ में? ऐसे यूज करना है इस फॉर्मूला को और बस बना देना है। अब सेकेंड नंबर आप बनाइएगा, थर्ड नंबर हम बनाते हैं। नहीं बनेगा फिर इसको एनसीईआरटी में डाल देंगे और वहां पे गर्दा मचा के आपको बताएंगे। बस आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ये वाला नहीं बना है सर, है कि नहीं। 10 कमेंट 5 कमेंट भी आ गया तो ये हम एनसीईआरटी में डाल के बताएंगे और शॉर्ट वीडियो डाल के हम बताएंगे। देखो अब हम सॉल्यूशन सोच रहे हैं। ऐसा कैसे सोच रहे हैं कि जो भी तुमको प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगा तो कमेंट में दिख ही जाएगा, उस प्रॉब्लम को हम शॉर्ट वीडियो में डाल करके बता देंगे। समझ आई बात? अब ये देखो दूसरा तुम बनाना बता देंगे। अब हम तीसरा बताते हैं, ठीक है। तीसरा में क्या है? कुछ नहीं। सबसे पहली बात बताओ x1 का मान कितना है? x1 का मान है a। फिर बताओ y1 का मान कितना है? तो y1 का मान है b। x2 का मान कितना है? तो -a। y2 का, अरे यार क्या हो रहा है? फिर बताओ y2 का मान कितना है? तो -b। सिंपल है, बहुत सिंपल है। दूरी सूत्र पता है? पता है। फिर से लिखिए क्या डिस्टेंस फार्मूला, लिख देते हैं एक बार और। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। वैल्यू रख दो, रख दिए। x2 का मान कितना है? तो x2 का मान है -a। आए यहाँ पे देखो कोई गलत नहीं ना किए थे, रखे में 4 4 नहीं गलत किए थे, ठीक है। x2 का मान कितना है? -a है, -a।
x1 का मान a है, लेकिन ये माइनस 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 ए हो जाएगा, टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 का मान कितना है, माइनस b है। y1 का मान प्लस में है, लेकिन ये वाला माइनस लग करके ये भी माइनस b हो जाएगा, स्क्वायर d बराबर रूट अंडर माइनस ए कितना हो जाएगा बताओ, माइनस दो कितना होता है, -4। वैसे ही माइनस ए कितना हो जाएगा, तो -2a हो जाएगा, होगा कि नहीं ब्रदर, प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा, -2b होगा कि नहीं ब्रदर, बताओ। स्क्वायर करो दोनों का स्क्वायर करो, तो -2a का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 a स्क्वायर हो जाएगा ब्रदर, प्लस 2 दूनी 4 b स्क्वायर हो जाएगा ब्रदर, होगा कि नहीं होगा। अब इसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, ये 2 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 4 को कॉमन ले लिए तो ये बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये जो 4 कॉमन लिए इसके बदले 2 को बाहर निकाल देंगे, तो जब हम लोग 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। बहुत सिंपल था। ये दोनों का डिस्टेंस निकल गया कि नहीं निकल गया। इसी में और छेड़खानी करना है तो कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके, लेकिन रहने तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। तुमको करना है तो कर सकता है, यानी कि कुछ नहीं करना है। इस चैप्टर में मोटा मोटी हम लोगों को 2-3 फार्मूला याद रखना है, उस फॉर्मूले को बस अच्छा से एकदम एक्सेलेंट दिमाग लगा कर यूज करने के लिए सीख जाना है कि नहीं। यहाँ पे जो क्वेश्चन बता रहे हैं उस क्वेश्चन को मत सीखो, वो क्वेश्चन तो तुम बना ही लेगा, लेकिन वो तरीका को तुम सीख लो, जिस तरीका से इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, उसके बाद वही तरीका तुम हर एक क्वेश्चन में लगाओ और कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते जा, बाकी तुम क्या कर लेगा, सारा क्वेश्चन बना देगा, चाहे वो एनसीईआरटी का हो चाहे कोई बुक का हो। तो मेनली वही हम हमेशा वही ना बोलते हैं कि तुम एक बार अपने कॉन्सेप्ट को एक बार नहीं इतना बार पढ़ लो कि वो उसको हम पढ़ने और आधे घंटा कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं उदाहरण नंबर 1। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 1 में बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें क्या कैलकुलेशन हुआ है और कितना आया है ये जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है जो अभी हम बताते हैं, इसके जो मेथड है पहचानने का वो जरूरी है। देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन, आपसे बस पूछेगा क्या दे दिया है सब कुछ कि क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3, ये 3 बिंदु दिया हुआ है, ये तो आपको भी दिखेगा। ये यहाँ पे सिंपल वे में 3 निर्देशांक बिंदु दिया हुआ, ये हमारा भुज हुआ, ये कोटि हुआ, ये भुज हुआ, कोटि हुआ, भुज हुआ, कोटि हुआ, एक्स एच वाई एच का निर्देशांक दिया हुआ है, और उसमें बस आपको पूछ दिया है कि बताओ कि क्या ये जो निर्देशांक दिए गए हैं ये त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, जो पूछ दिया है। देखिए तो जब भी हम लोगों को ये देखना है कि क्या ये त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, और 3 शीर्ष दिया गया है, तो सबसे पहले तो हम लोग उसका डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इजी वे में उसका दूरी निकाल लेंगे, ये रहा जो निर्देशांक बिंदु दिया गया है उसका दूरी निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला शीर्ष है 3 2, इसको अगर ग्राफ में हम लोग देखेंगे तो ऐसे देखेंगे कि एक त्रिभुज बना हुआ है ऐसे, ये रहा त्रिभुज ए बी सी, ये रहा हमारा त्रिभुज। पहला बिंदु है 3 2 -2 3, पहला बिंदु क्या है 3 2, फिर क्या है -2 -3, और क्या दिया हुआ 2 और 3 दिया हुआ, 2 और 3, ये रहा। ऐसे करके 3 बिंदु दे दिया है, शीर्ष मान लो कि दे दिया है त्रिभुज का, और तुमको प्रूव करना है कि क्या ये त्रिभुज है। तो इस स्थिति में बहुत सिंपल वे में हम लोगों को आसानी से बस ये करना रहेगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। और वो डिस्टेंस हम ऑलरेडी निकाल के लाए हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम लोग पीछे निकाले हैं बहुत सारा क्वेश्चन, तो वो तो आता ही है कि डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए बी सी के जगह पे यहाँ पे हम लोग पी क्यू आर मानेंगे, पी क्यू आर, तो डिस्टेंस तो यहाँ से निकाल लेंगे, पी क्यू क्यू आर पी आर। अब देखिए कि जो आया है वो क्या आया है, हम लोग कैसे जानेंगे कि क्या, हाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे। देखिए तो इसका सिंपल वे में सबसे पहले हम लोग ऐसे ध्यान देते हैं, यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू आया है लगभग 7.077 मानिए इसको, क्यू आर का वैल्यू आया है 52, और पी आर का वैल्यू आया है लगभग 1.41, इसको 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो जो इतना वैल्यू आया है तीनों भुजाओं का, सबसे पहले एक चीज़ दिख रहा है आपको, कौन सा चीज़ कि 2 भुजा से तीसरी भुजा बहुत बड़ा है, इससे तो थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगेगा कि एक त्रिभुज है। अगर वो भी नहीं दिख रहा है तो एक चीज़ और दिखेगा आपको, क्या, एक सूत्र पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है। अब बोलिए कैसे देखेंगे, देखिए आराम से आप देखिए, √52 है तो इसको हम लोग कर्ण मानते हैं, ये बड़ा वाला √52 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब, अगर इसको हम लोग मानते हैं तो 7, टोटली हम लोग 7 ही रखते हैं, ठीक है, पॉइंट को रहने देते हैं, 7 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर
बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसको लंब मान लिए हैं, आधार हो गया 1। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग इसको 1.41 है, 1.41 है लगभग, ठीक है, तो ये जब इसको हम लोग स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो ये 52 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, है ना, और ये लगभग 2 के बराबर है ना, 2 के बराबर। या फिर अगर हम लोग रियली में 1.41 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो लगभग 3 आएगा, और 49 3 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यानी इससे करेक्टली तो नहीं, लेकिन एक मोटा मोटी अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि ये रहा हमारा कर्ण, ये रहा हमारा लंब, और ये रहा हमारा आधार। तो ये जो पूछ रहा था कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, तो यहाँ से कर्ण लंब आधार जब दिखा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि कैसा त्रिभुज बनता है, बताइए। कर्ण लंब आधार जो है कैसा त्रिभुज में आपको दिखता है? तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, है कि नहीं? हाँ, इसको हम लोग कह सकते हैं ना एक समकोण त्रिभुज, मोटा मोटी कह सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा बस। तो अभी ये कैलकुलेशन ठीक है, वो तो हम लोग करेंगे इसको और बेहतरीन से। जब दूरी निकालने के लिए सीख ही गए हैं तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, और भी अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो कैलकुलेशन तो करेंगे। लेकिन इसमें समझना क्या था कि अगर कोई शेप दे दिया है, उस शेप का शीर्ष बिंदु दे दिया है और प्रूव करने के लिए बोल रहा है बताओ वो शेप क्या है, या फिर पूछ दिया कि प्रूव करो ये शेप यही है, जैसे कि अगला क्वेश्चन में कह दिया है कि प्रूव करो कि ये जो शेप का शीर्ष 4 दिया गया है ये वर्ग का है, ये क्वेश्चन है ना। तो उस मेथड को पकड़िए कि हाँ हम लोग प्रूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे इसमें कह दिया है दर्शाइए कि बिंदु एक साथ 4 2 एक साथ हो गया, 4 2 हो गया, -1 हो गया, -4 4 हो गया, ये 4 शीर्ष दिया हुआ है और कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये एक वर्ग का शीर्ष है। बस बहुत आसानी से ये कह दिया, ठीक है। तो हम लोग सिंपल इसको क्या करते हैं, सबसे पहले एक वर्ग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा, ताकि आपको मोटा मोटा अंदाजा लग सके कि हाँ क्या है। ये मान लो एक वर्ग है, ए बी सी डी। ए निर्देशांक दे दिया है एक साथ, बी निर्देशांक कितना दिया है 4 2, सी कितना है तो सी है -1 डी निर्देशांक कितना है तो -4 और 4 है, ठीक है। एक बार यहाँ पे हम लोग सुंदर से लिखेंगे इसको, ये हमारा फिगर रहा और इसको प्रूव करना है कि ये एक वर्ग है। तो कैसे प्रूव होगा कि ये एक वर्ग है, स्क्वायर है, कैसे पता चलेगा कि ये एक स्क्वायर है? बहुत सिंपल है। अगर हम लोग इस चारों बिंदु की दूरी निकाल लेते हैं, यहाँ से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, और चारों दूरी अगर इक्वल आ गया तो हम लोग कह सकेंगे कि ये एक वर्ग है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और हम लोगों को निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? विकर्ण इसका, ये विकर्ण AC और ये विकर्ण BD, यानी AC और BD भी अगर साथ में निकाल लेते हैं तो वहाँ से हम लोग मोटा मोटी कहेंगे कि ये जो फिगर है जिसका शीर्ष 4 दिया गया है ये एक वर्ग है। अब देखिए सबसे पहले ए का शीर्ष एक का निर्देशांक क्या है तो 1 7, बी का निर्देशांक क्या है तो 4 और 2, सी का निर्देशांक क्या है तो -1 और -1, डी का निर्देशांक क्या है तो -4 और 4। निकालना क्या क्या है? सबसे पहले हम लोगों को ए बी निकालना है, ए बी यानी कि ये वाला भुजा ए बी निकालेंगे। दूरी सूत्र क्या कहता है? दूरी सूत्र अगर नहीं याद है फिर से रिपीट कर देते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल। अब इसमें बताओ ए और बी में x1 y1 ये हुआ, x2 y2 ये हुआ, ये चीज़ सोचने में भी आपको प्रॉब्लम होगा, ये तो समझ में आ जाएगा कौन x1 कौन y1 है। तो यहाँ पे जब हम लोग x2 - x1 करेंगे यानी कि 4 में 1 को घटाएंगे, तो 4 में जब 1 घटेगा तो कितना बचेगा? √4 में 1 गया तो 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर है y2 - y1 यानी 2 में 7 को घटाएंगे प्लस, तो 2 में 7 को घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब हम लोग करेंगे स्क्वायर तो 3 तिया का 9 और 5 बचे 25, यानी कि 9 + 25 हो गया। हुआ या नहीं हुआ? बताइए कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत है? इसको जब हम लोग निकाले क्या, ये हमारा 2 था, 2 में से 7 घटा तो कितना बचा? -5 बचा, -5 का स्क्वायर 25 किए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 5 14, यानी कि रूट के अंदर 34 आए। अब ऐसा ही करके हम लोगों को चारों डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ऐसे तो 6 डिस्टेंस निकालना है, पहले 4 निकालेंगे। कौन सा? AB, फिर BC, फिर CD, फिर DA। भुजा निकल जाएगा चारों, देख लेंगे कि चारों भुजा बराबर है,
उसके बाद इसके दोनों विकर्ण को निकालेंगे, यानी कि AC और DB। विकर्ण भी निकल गया और ये चारों बराबर निकल गया, दोनों विकर्ण इक्वल निकल गया, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वर्ग है। वर्ग का ही तो क्वालिटी है कि विकर्ण भी इक्वल रहेगा और भुजा भी। तो ये हमारा BC निकालते हैं, ठीक है, BC इस पे फोकस कीजिए। इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 रूट अंडर x2 क्या है तो -1 -4, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। फिर क्या है y2 माइनस y1 कितना है तो -1, y2 कितना है -2। यानी कि यहाँ पे जब हम लोग -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, -1 -2 ये -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9 49, ये भी आ जाएगा। नहीं विश्वास है, फिर से आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। क्या है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का, उसका भी स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो जब हम लोग -1 और -4 करेंगे तो -5 का स्क्वायर आएगा, है कि नहीं। फिर जब हम लोग -1 और -2 करेंगे तो -3 का स्क्वायर आएगा, है कि नहीं, चलो बताओ समझ में आएगा कि नहीं आ गया, इसमें कोई दिक्कत होगा। फिर यहाँ पे 5 -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो 9 5 14 34 आ जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। यहाँ पे तो एक चीज़ पता चला कि 2 भुजा हम लोगों का इक्वल निकल गया, 2 और निकालना है। बहुत आराम से पेशेंस रख करके धीरे धीरे करना, कोई हड़बड़ी नहीं है, कहीं जल्दी नहीं है, कहीं भागना नहीं है। अब BC निकालने के बाद CD निकालेंगे, क्या निकालेंगे, CD। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी कि -4 -1 करना पड़ेगा। तो -4 -1 करेंगे, -4 -1, तो यहाँ पे समझो -4 है और ये -1 खुद के पास भी है, एक फार्मूला का भी लगेगा, तो ये हो जाएगा -4 माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा -3। समझ में आई बात। जब x2 माइनस x1 इसका करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर प्लस, फिर हम लोग करेंगे y2 माइनस y1 यानी कि 4 -1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, रूट के अंदर कितना हो गया 34, 3 भुजा तो बराबर निकल गया, रूट 34 रूट 34 रूट 34। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे DA, क्या निकालेंगे DA। अब निकालेंगे हम लोग DA यानी कि D। ये हमारे लिए उसमें कोई मैटर नहीं करता, इसको x2 मान लो या फिर इसको x1 मान लो, उसमें कोई मैटर नहीं करता, आएगा सेम। हमारे लिए जब DA हम माने हैं, DA लिखे हैं, AD नहीं लिखे हैं, DA, तो इसके लिए ये हो जाएगा x2 यानी 1 -4 करेंगे तो ये हमारा रूट अंडर 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस, फिर जब हम लोग 7 -4 करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से वही 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे दोनों को कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 34। यानी कि यहाँ से बहुत आसान से हम लोग कह सकते हैं कि इस जो ये कोई बहुभुज था जिसका 4 शीर्ष दिया हुआ था, ये बहुभुज एक वर्ग है, क्योंकि इसके चारों भुजा जो है वो बराबर है। AB जो है वो BC के बराबर है और BC जो है वो CD के बराबर है और CD जो है DA के बराबर है, चारों एक चौथे से बराबर है। यानी यहाँ से हम लोग कहेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, तो ये एक स्क्वायर है। इसके साथ ही हम लोगों को एक चीज़ और चेक करना पड़ेगा ये बोलने से पहले कि क्या इसके दोनों विकर्ण बराबर हैं। विकर्ण निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, DB और AC। तो जब हम लोग AC निकालेंगे, आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा, ठीक है, AC, और फिर क्या निकाल लीजिएगा DB, AC और DB निकालिएगा। तो जब आप AC और DB निकालिएगा तो ये आएगा √68 और √68, यानी कि विकर्ण भी इक्वल आएगा। और जब जैसे ही ये चीज़ आप फील कर पाइएगा कि हाँ अब हम अंदर से फील कर रहे हैं इस बात को कि बता सकते हैं कि ये एक वर्ग है, सारे मापदंड लगा करके, 2 ही मापदंड लगाना इसमें कुछ है। अभी इसके बाद ये जरूर होना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार बनाएं और कोशिश करें फील करने का कि हाँ ये समझ में आ रहा है और खुद से बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, जैसे ही हम लोग ये कवर करते हैं दूरी सूत्र, उसके बाद आता है विभाजन सूत्र। यानी कि यहाँ से हम लोग एक चीज़ सीख गए कि निर्देशांक ज्यामिति में कभी भी कहीं भी 2 निर्देशांक दिया रहेगा और उसमें जब पूछेगा कि दोनों का डिस्टेंस निकालो, तो अब यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह से ये फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं।
अब इसके बाद विभाजन सूत्र आता है। विभाजन सूत्र क्या है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ये भी बहुत आसान है, बस एक छोटा सा चीज इसमें ध्यान दो। देखो, जैसे कि मान लो दो बिंदु दे दिया, 4, -3, 8 और 5, ठीक है। अब कह रहा है कि उसको आंतरिक, अंदर, उसके बाहर नहीं, आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। अगर कह रहा है कि उस बिंदु के एक ऐसे दो बिंदु दे दिया है, 4, इधर 4 -3 है, ठीक है, और इधर 8 और 5 है, और कह रहा है इस रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। लेकिन वो कौन सा बिंदु है जहाँ पे ये 3:1 में विभाजन करेगा, ये हम लोगों को नहीं पता है, नहीं पता है, वही ज्ञात करना है। तो इसको ही ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, विभाजन सूत्र। क्या यूज करते हैं, विभाजन सूत्र, जो कि फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, m1x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। बहुत इजी है फॉर्मूला, देखो कैसे इजी है। सबसे पहली बात, m1 m2 कौन रहेगा, तो देखो इधर ये जो दिया गया है कि 3:1 में विभाजित करेगा, वो हमारा m1 हो गया, और ज़्यादातर हम लोग m1 m2 के जगह m और n भी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। इतना तो पता है। अब जब इतना पता है तो इसमें एज्यूम करो कि तुम्हारे पास m और n है, तो लिखो m प्लस n, कॉमा दो, बटा, नीचे भी लिखो m प्लस n, फिर लिखो m प्लस n, बटा, नीचे भी दो m प्लस n। 4 बार m प्लस n लिखना है। ये विभाजन सूत्र को याद कैसे रखते हैं, जो देखो 4 बार हम लोगों को m प्लस n कॉमा देना है, फिर m प्लस n लिखना है। फिर बहुत आसान तरीके से यहाँ पे हम लोगों को x2 लिखना है, और यहाँ पे हम लोगों को x1 लिखना है, x11 नहीं, फिर यहाँ पे हम लोगों को y2 लिखना है, और यहाँ पे हम लोगों को y1 लिखना है। फॉर्मूला को रटना नहीं है, बस दिमाग में कैप्चर करना है जो हम बोल रहे हैं, कुछ नहीं करना है। देखो, विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला क्या है, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या है, क्या क्या रहेगा विभाजन सूत्र में। तो सबसे पहले तो एक दो अनुपात रहेगा, जैसे कि 3:1 दिया हुआ था जिससे विभाजित होगा, यानी कि उसमें m और n रहेगा। और क्या रहेगा, तो x1 y1 रहेगा पहला निर्देशांक बिंदु, दूसरा निर्देशांक बिंदु x2 और y2 रहेगा, ठीक है। इतना मटेरियल हमारे पास रहेगा। और फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो बहुत आसान तरीके से पहले 4 बार लिखो m प्लस n बटा m प्लस n, कॉमा दो, फिर लिखो m प्लस n बटा m प्लस n। 4 बार m प्लस n लिख लीजिएगा। अब 4 बार, जब 4 दफ़ा आप m प्लस n लिखे हैं, उसके बाद बस एक बात बताइए, पहले क्या x बाद में y, तो अब लिखेंगे x2 प्लस x1 और y2 प्लस y1। अब इसी फॉर्मूला को कम से कम 3 से 4 बार और आप रिपीट कीजिए, खुद से इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्या क्या रहेगा, तो m n रहेगा जो कि विभाजित करेगा एक अनुपात में। उसके अलावा क्या रहेगा, तो दो दो बिंदु रहेगा, x1 y1 x2 y2। पहले हम लोगों को 4 बार लिखना है m प्लस n बटा में m प्लस n, कॉमा देना है m प्लस n बटा में m प्लस n। यहाँ पे m के जगह पे और क्या लिखना है, पहले लिखना है x का काम यानी x2 प्लस x1, फिर लिखना है y का काम यानी y2 प्लस y। यही तो है विभाजन सूत्र, है या नहीं है। अब यहीं पे फॉर्मूला में दे दिया है m1 m2, तो m2 को हम लोग n माने हैं, m2 को हम लोग n माने हैं, है कि नहीं। आसान रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो यहाँ से हम लोग आंतरिक विभाजन निकाल सकेंगे। जैसे इसी में एक क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो पहला निर्देशांक 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। अब बताओ, इसमें x1 का मान कितना है, 4, x2 का मान कितना है, 8 है, दिख रहा है ना वहाँ पे। y1 का मान कितना है, -3, y2 का मान कितना है, 5, m का मान कितना है, 3 है, n का वैल्यू कितना है, तो 1 है।
ठीक है। विभाजन सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र, फॉर्मूला क्या होता है विभाजन सूत्र का, बहुत इजी है। फिर से लिखो, 4 बार लिखना है m प्लस एन बाई में m प्लस एन कॉमा दो, फिर लिखो m प्लस एन बटा में m प्लस एन। यहाँ पे क्या लिखना है, x2 x1, फिर क्या लिखना है y2 y1। इतना लिख लिए, बहुत आसानी से लिख लीजिएगा, इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। अब सब वैल्यू रखो चुपचाप, क्या क्या वैल्यू है, m x2, m का वैल्यू कितना है 3 गुने x2 का वैल्यू कितना है 8 प्लस n x1, n का वैल्यू कितना है 1 गुने x1 का वैल्यू कितना है 4 बटा में m प्लस n, यानी कि m का वैल्यू कितना है 3, n का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। फिर कॉमा दो m y2 प्लस n y1, फिर लिखो m कितना है तो 3 गुने y2 कितना है इस बार, तो y2 का मान है 5 प्लस n कितना है तो 1 है, मल्टीप्लाइज बाई y1 कितना है तो y1 है -3, सिर्फ एक ही यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है, वो है y1 जो है -3 बटे में m प्लस n, यानी कि 3 प्लस 1। अब बस कैलकुलेट करो, क्या जाएगा, 8 तिया के 24 और 4 एकम 4, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 बटा में कितना हो जाएगा 3 और 1 4। फिर यहाँ पे देखो 5 तिया के 15, यहाँ पे ये 15 हो जाएगा और 3 गुने 1 -3 गुने 1 -3 हो जाएगा, तो 15 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 12 प्लस में 3 और 1 4, काटो इसको, 4 सत्ते 28, 4 तिया के 12, यानी कि जो हमारा बिंदु आया वो आया 7 और 3। जो हमारा x3 और y3 आया, जिस बिंदु पे विभाजित कर रहा है वो बिंदु क्या आया 7 और 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ है विभाजन सूत्र नहीं है, 1 2 3 4 बातें 5 बातें याद रखनी है, और जैसा हम बताए थे हम लोगों को इस स्लाइड में बस याद क्या रखना है, बहुत सिंपल वे में याद रखना है कि विभाजन होगा जिस अनुपात में, वो एक अनुपात दिया रहेगा जिसको हम लोग m और n मानेंगे, उसके अलावा 2 निर्देशांक बिंदु दिया रहेगा जिसको हम लोग x1 y1 और x2 y2 मानेंगे। उसके बाद m प्लस n 4 बार लिखेंगे, कितना बार 4 बार। ये जब हो जाएगा तो बताओ, पहले x की पहले y, तो पहले x, तो पहले x2 फिर x1 फिर y2 फिर y, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। बहुत सिंपल है कि नहीं? बताइए, कोई दिक्कत होगा इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत होगा विभाजन सूत्र में? यानी कि जो हम काउंट करके आपको बताए थे कि मात्र 3 मेन टॉपिक, 3 फॉर्मूला, 3 रूल पढ़ना है इस चैप्टर में, उसके अलावा जितने भी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करने हैं। तो जब इसमें हम दूसरा पहुंच गए हैं, पहला भी बता दिए दूरी सूत्र, दूसरा बता दिए विभाजन सूत्र, एक और बचेगा, एक और बचेगा। एक और जाने से पहले आप इसको सोल्व करके बताइएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी के बुक का, कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 3 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2 अनुपात 3 में विभाजित करता है। पता है आपको m कितना है 2, n कितना है 3, x1 कितना है -1, y1 कितना है 7, x2 कितना है 4, y2 कितना है -3। फॉर्मूला हम लिख देते हैं, बाकी बनाइएगा आप। फॉर्मूला हमारा क्या है, तो पहले 4 बार लिखो m प्लस n बटा m प्लस n, फिर लिखो, कोई दिक्कत, 4 बार लिखने से तो कोई दिक्कत होगा नहीं। यहाँ लिखेंगे हम लोग x2 x1 y2 y1, है कि नहीं? इससे 2 बिंदु निकल गया हमारा, और यही तो पूछ रहा था कि बताइए उस बिंदु के निर्देशांक जो ये दोनों बिंदु को 2 अनुपात 3 में विभाजित करता है। निकल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। इसको बना करके कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है हम लोगों को इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, और हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये। जब हम लोग कोई और भी चैप्टर पढ़ते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे मेंसुरेशन में, तो 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई यूज़ करते हैं, या फिर हीरोन का सूत्र लगाते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो इसका अलगे चलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें क्या है कि 3 निर्देशांक बिंदु दिया हुआ रहेगा,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 बिंदु है, 1 2 3, ठीक है। ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखो ये 3 बिंदु है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इस तीनों बिंदु से एक त्रिभुज बन रहा है, ये तो आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। अब इस त्रिभुज का ये तो भुजा हम लोगों को नहीं ना पता है, हाँ, डिस्टेंस तो नहीं पता है, सिर्फ पता क्या है, तो उसके शीर्ष का बिंदु पता है। तो या तो आप ऐसे कीजिए, ये वाला डिस्टेंस निकालिए, ये वाला डिस्टेंस निकालिए, फिर फार्मूला लगाइए, फिर आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, या फिर डायरेक्ट ऐसा कोई फार्मूला होना चाहिए जिससे हम लोग इसके शीर्ष बिंदु से ही डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सके, ऐसा भी तो होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसी चीज को हल करने के लिए ये हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि बहुत इजी है। क्या करना है, हाफ करना है, हाफ करना है। किसको हाफ करना है, सबसे पहले आपको इतना तो आएगा पता, इतना तो पता चल गया ना कि इसमें तीन निर्देशांक है, एक x1 y1 x2 y2 और x3 y3, यानी कि फॉर्मूला में जो भी यूज होगा तो ये तीन ही वर्ड यूज होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इतना तो पता चल गया। अब उससे भी हम हल्का कर देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, लीजिए ये x1 से लेकर के x3 तक यूज हो गया, बचा क्या, y1 y2 y3, यही ना बचा, क्या क्या बचा, y1 y2 y3। तो इसको यूज करने के लिए आप एक काम कीजिए, 2 3 1 ये वाला पेयर बनाइए आप। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब हम लोग निकालते हैं तो पता है ना क्या होता है, लास्ट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे होता है ना। अब हम लोग इसको बस फर्क इतना है कि 1 2 3 ना लिख करके 2 3 1, पहले 2 फिर 3 फिर उससे जंप करके 1 पे चल गए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, तो 2 से 3 पे जाना है, ये रहा हमारा 2 से 3 पे, यानी कि y2 माइनस y3 प्लस, फिर क्या करना है 3 से 1 पे जाना है, यानी कि y3 माइनस y1, फिर क्या करना है 1 से 2 पे आना है, यानी कि हमारा हो गया y1 माइनस y2। बहुत आसान है, इसी को हम लोग बहुत सारे कोडवर्ड में करके याद करते हैं कि 123 231 312, लेकिन हो सकता है वो डिजिट ना याद रहे, 123 231 312, तो वो नहीं याद भी रहेगा तो चलेगा, बस हम लोगों को दिमाग लगाना है अपना, है कि नहीं। दिमाग क्या लगाना है कि ये तो पता है कि a प्लस बी प्लस सी अगर ऐसा होल स्क्वायर दे दिया तो क्या होता है, लो यहाँ लिख देते हैं, क्या होता है, पहले तो a स्क्वायर होता है, फिर b स्क्वायर होता है, प्लस c स्क्वायर होता है, प्लस 2ab होता है, प्लस 2bc होता है, प्लस 2ca होता है कि नहीं। यानी कि तीन चीजें रहती है a b c, पहले a से b पे जाते हैं, b से c पे जाते हैं और c से a पे आते हैं, हाँ। वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को y2 y3 y1 के साथ यूज करना है, यानी 231 के साथ यूज करना है कि पहले 2 से 3 पे, 3 से 1 पे और फिर 1 से 2 पे आना, यानी ये फॉर्मूला हम लोग आसानी से बहुत बार लिख सकते हैं। चलिए एक बार और इसको हम लोग रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका मटेरियल क्या है, सिंपल है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीन मटेरियल है, यानी कि जब हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल तो हाफ करेंगे, x1 लिखेंगे, फिर x2 लिखेंगे, फिर x3 लिखेंगे, ठीक है। y2 y3 y1 ऐसा लिख लीजिएगा कहीं पे, y2 से y3 पे जाएंगे, y2 माइनस y3, फिर क्या करेंगे y3 से y1 पे जाएंगे, y3 माइनस y1, फिर क्या करेंगे y1 से y2 पे आएंगे, y1 माइनस y2। बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। अगर इसको आप 1 से 2 बार लिख लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इसको एकदम दिमाग में शब्द याद हो जाए, नहीं, लेकिन ये जब टेक्निक यूज कीजिएगा तो एग्जाम में भी नहीं भूलिएगा, है कि नहीं। वहाँ पे भी आराम से देखिएगा, अच्छा ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे किए, हमारा फॉर्मूला ये निकल गया। अब बाकी जो भी रहेगा इस पर हम लोग वैल्यू को रखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलते जाएगा।